अभी हम कुछ प्रमुख तथ्य बताने जा रहे हैं जो सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है। माने 30% भाग पर ही ज़्यादातर जनसंख्या रहती है। इसमें से आपको आ सकता है। इसी तरह है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। बहुत सारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन। मानव भी एक संसाधन आता है। ये प्रश्न भी आया था, तो इसको ध्यान में रखना है कि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, यहाँ थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो हैं भी वो रहने लायक नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। सब जगह जनसंख्या जो है वो बराबर नहीं है। और भूमि कैसा होता है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन क्षेत्र आदि आदि। कहीं विरल है और कहीं निर्जन भी है। कहीं उर्वर मैदान है तो कहीं उर्वरता कम है। तो उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व में सघन बसे क्षेत्र हैं। ये भूमि उपयोग क्या है ये तो आपको मालूम होगा। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योगों की स्थापना है। इसे भूमि उपयोग कहते हैं। और स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। भूमि को दो भागों में बांटा जा सकता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जबकि सामुदायिक भूमि पर समुदाय का अधिकार होता है। जैसे चारागाह, फल, नट और औषधीय बूटियों को एकत्र करने वाला जो क्षेत्र रहता है, इसे सामुदायिक भूमि या साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जब हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ आबादी 40 करोड़ के नीचे थी, 30 से 40 के बीच में थी। और अभी कितना है? 130 करोड़ कहा जा रहा है। तो स्थानों के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रकार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, भूमि अपरदन या मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये जो भूस्खलन है, अभी बरसात में बहुत जगह भूस्खलन पहाड़ों की तरफ हुआ है। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए मुख्य खतरा है।